students, today we are going to study about the chapter 4 of geography and our chapter name is air. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. जो हमारी अर्थ है उसके चारों ओर एक ह्यूज ब्लैंकेट, एक बहुत बड़ा कंबल की तरह है एयर, हवा का जो एक ब्लैंकेट सा काफ़ी बड़े आकार में बना हुआ है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. सभी जीवित प्राणी अर्थ पर वो आश्रित हैं, डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पर अपने सर्वाइवल के लिए. मतलब लाइफ पॉसिबल है किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से. इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रेथ. ये हमें एयर प्रोवाइड करता है जिससे हम सांस लेते हैं. एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रेज. और यह है यानी मतलब एटमॉस्फेयर हमें सूरज की रेज किरणों से बचाता है जो हार्मफुल होती हैं. मतलब जो हार्मफुल इफेक्ट होता है सन रेज का उससे एटमॉस्फेयर हमारी प्रोटेक्शन करता है. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन और इस सुरक्षा कवच के बिना वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे. हम दिन के दौरान गर्मी से बिल्कुल पक जाएंगे, बुरी तरह से गर्मी में जल जाएंगे. एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. और रात के दौरान हम बर्फ़ की तरह जम जाएंगे. मतलब कि बिना एटमॉस्फेयर के गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी और ठंड भी बहुत ही ज़्यादा होगी. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. तो ये जो एयर का जो मास है, मतलब कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों ओर, इसकी वजह से ही जो टेम्परेचर है वो ऐसा बना हुआ है अर्थ पे जिससे जो कि लाइवेबल है, जिससे हम जो हमें लाइफ प्रोवाइड करता है. विदाउट एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और देयर इज़ नो लाइफ पॉसिबल. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है? जैसे जो ह्यूमन बीइंग है या जितने भी लिविंग बीइंग है वो सब क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस तरह से रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड. और जो दूसरी वजह है वो है जो फ्यूल के जलने से या स्मोक की वजह से भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ. और जो ये ग्रीन हाउस है ये क्या काम करता है? जो सूरज की जो रेज हैं वो अर्थ पर, ये अर्थ है मान लो ये सन है और यहाँ से जो अर्थ, ये अर्थ है, तो यहाँ पर जो सूरज की किरणें जो अर्थ पे आती हैं तो ये यहाँ से रेडिएट होते हैं, मतलब कि ज़मीन से टकरा के वापस एटमॉस्फेयर में जाती हैं. और जो ये एटमॉस्फेयर में वापस जाती हैं तो यहाँ बीच में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो ग्रीन हाउस बना हुआ होता है, ये जो हीट है पूरी की पूरी, जो ये गर्मी है ये इसमें अवशोषित हो जाती है, इसके अंदर एब्सॉर्ब्ड हो जाती है. और जो ग्रीन हाउस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है क्रिएटेड होता है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस. जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हीट इसमें समाहित हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन. और इसके बिना, ग्रीन हाउस के बिना अर्थ इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पे जीना इम्पॉसिबल हो जाएगा. However, when its level in the atmosphere increases, लेकिन अगर इसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तो, और ये ज़्यादा किस वजह से होगा? ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक, फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से, और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन्ड
इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जो गर्मी है वो इंक्रीज बढ़ जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। और लेकिन अगर ये ज़्यादा नहीं होती, एक बैलेंस बना होता है और उससे जो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल रहता है, ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। दिस राइज इन टेम्परेचर, जब ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हाई टेम्परेचर हो जाता है तो इससे टेम्परेचर राइज बढ़ जाता है, कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इससे जो ठंडे इलाके हैं अर्थ पे वहाँ बर्फ़ पिघल जाती है। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेज, और इससे जो समुद्र का लेवल है वो ऊपर उठ जाता है, बढ़ जाता है, कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरिया। और जो कोस्टल एरिया है, समीप समुद्र के आसपास के जो एरिया है वहाँ पे फ्लड आ सकती है। देयर में बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल इन द लॉन्ग रन। और इससे यानी फ्लड आने से जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनके एक्सटिंक्शन का मतलब होता है लुप्त होने का भी डर रहता है। और इस वजह से पूरा जो क्लाइमेटिक जो बैलेंस है वो सारा बिगड़ जाता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? क्या आप जानते हैं कि जो हवा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी सारे मिक्सचर से बनी होती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेकअप द बुल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसें हैं जो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में, बुल्क मीन्स ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। और ये जो नाम मैंने बताए हैं ये सब लेसर क्वांटिटी में, कम मात्रा में पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टाइनी डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। और इन गैसेज के अलावा छोटे छोटे धूल के कण भी एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। द पाई चार्ट गिव यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। ये जो पाई चार्ट मीन्स अ सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू स्लाइस में बटा होता है, एक सर्कुलर चार्ट है ये, इसको पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट में जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एयर के उनकी परसेंटेज दिखाई गई है। जैसा कि जो नाइट्रोजन है ये जो सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल है, सबसे ज़्यादा अमाउंट एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की होती है। सेकेंडली ऑक्सीजन होती है जो कि 21% है। और नाइट्रोजन जो है मोस्ट प्लेंटीफुल गैस। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। जब हम सांस लेते हैं ना तो कुछ नाइट्रोजन भी हम ले लेते हैं इनटू आवर लंग्स, अपने फेफड़ों में, एंड एक्सहेल इट, और फिर इसको बाहर भी निकालते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं इनको नाइट्रोजन चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वे हवा से नाइट्रोजन को सीधा डायरेक्टली नहीं लेते। बैक्टीरिया दैट लिव इन सोयल, मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, एंड रूट ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, वो हवा से नाइट्रोजन ले लेते हैं, एंड चेंज इट्स फॉर्म, और इसके आकार, इसके रूप को बदल देते हैं, सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट, ताकि जो प्लांट्स है इसको यूज कर सकें। जैसे कि खाद वगैरह बन जाना, और खाद से ही फिर वो प्लांट्स इसको ले लेते हैं, खाद से अपने जो लाइफ उनका पॉसिबल होता है। ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ऑक्सीजन जो है दूसरे नंबर पे ज़्यादा मात्रा वाली गैस होती है। फर्स्ट क्या थी? नाइट्रोजन, जो कि 78% थी, और ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। ह्यूमन्स एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ह्यूमन्स और एनिमल्स हवा से ऑक्सीजन लेते हैं एज दे ब्रेथ, जब वो सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान।
इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कंस्टेंट। इस तरह से जो ऑक्सीजन होती है एयर में वो लगातार बनी रहती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, तो इस तरह से बैलेंस बना रहता है। इफ़ वी कट ट्रीज दैन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब। और बैलेंस की वजह दूसरा क्या है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं और इससे वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से जो नेचर में ये बैलेंस बना रहता है। अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो इससे ये बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो दूसरी इम्पोर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। जो हरे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। ह्यूमन्स और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन्स भी और एनिमल्स भी सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, सभी छोड़ते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इसका अपोजिट करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन्स और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। और जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जितनी वो छोड़ते हैं उतना ही प्लांट्स बराबर मात्रा में वो हमें प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से जो परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। हाउएवर, लेकिन द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। ये जो बैलेंस है ये ख़राब कर दिया जाता है ईंधन के जलने की वजह से, सच है जैसे कि कोल एंड ऑयल, इनके यूज होने से जो धुआं निकलता है उससे दे ऐड बिलियन ऑफ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे बिलियन ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिल जाती है हर वर्ष। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। और ये बढ़ी हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है इससे अर्थ का वेदर, मौसम और जो जलवायु है वो बिल्कुल अफेक्ट होती है, बुरी तरह से प्रभावित होती है। जैसे इसमें हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देख रहे हैं, ये पेपर कटिंग से ये बिल्कुल ही जो एनवायरनमेंट का जो सिस्टम है वो बिगड़ गया होता है।